Good morning, everyone. Today in biology, we will start a new chapter that is human health and disease. So, as we all know, what is health? So, socially or physically well being is known as health, or absence of any disease in your body is known as health. एंड जो डिज़ीज़ होती है, इस चैप्टर में हम डिज़ीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करने वाली कौन कौन से डिज़ीज़ हैं. सो बेसिकली टू मेन टाइप्स कौन कौन से होते हैं डिज़ीज़ के. फर्स्ट इज़ acquired disease and second is congenital disease. These are further divided into different classes. So पहले हम acquired disease के बारे में बात करेंगे. What is acquired disease? जो डिज़ीज़ हमें बर्थ होने के बाद होती है, जन्म के बाद, यानी कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम जो हम एक्वायर मीन्स क्या, जो हम लेते हैं. तो यानी कि बर्थ के बाद जो भी हमारे लाइफ टाइम में एक्वायर हम डिज़ीज़ करेंगे बर्थ के बाद, दीज आर नोन एज एक्वायर्ड डिज़ीज़. जैसे कि कुछ भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो गया या किसी पैथोजन की वजह से कोई भी डिज़ीज़ हो जाती है, तो दीज आर नोन एज एक्वायर्ड डिज़ीज़. और इनका एक कैरेक्टर होता है दैट दे डू नॉट ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि हमारी फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक ये डिज़ीज़ स्प्रेड नहीं होती है. सो दीज आर एक्वायर्ड डिज़ीज़ दैट इज़ डेवलप्ड आफ्टर बर्थ and are not transferred from parents to offspring is known as acquired disease. Next is congenital disease. congenital disease क्या होती है? ये वो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जो हमारे बर्थ के टाइम से ही हमारे साथ आती हैं, यानी कि ये हमारे पेरेंट्स से हमें मिली होती है, यानी कि हमारी जनरेशन से मिली होती है. इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि दीज आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक स्प्रेड हो सकती है. एंड दीज आर ऑलरेडी फ्रॉम बर्थ ओनली. सो दीज आर दी एबनॉर्मलिटीज़ दैट कम्स फ्रॉम बर्थ एंड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. जैसे कि कुछ जेनेटिक्स डिजीज़ होती हैं, जैसे हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, जिसके बारे में हम पिछले कुछ वीडियोस में शायद डिस्कस कर चुके हैं, और अगर नहीं किया होगा तो वी विल डिस्कस देम फर्दर इन आर अपकमिंग वीडियोस. सो हीमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर द एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डिजीज़, जिनको हम कॉन्जेंशियल डिजीज़ भी बोलते हैं. तो पहले हम डिस्कस करेंगे एक्वायर्ड डिजीज़ के बारे में, जिनको हम क्या बोलते हैं, इन एक्वायर्ड डिजीज़, यानी कि जो हमारे बर्थ के बाद हमारे ड्यूरिंग लाइफ टाइम हम एक्वायर करते हैं या हमें हो जाती हैं. जो एक्वायर्ड डिजीज़ हैं उनको दो मेन टाइप्स में बांटा गया है. पहला है कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. तो कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती है? वो डिज़ीज़ जो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से क्या है, स्प्रेड हो जाती है. जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और इस इन्फेक्टेड पर्सन के आगे अगर सामने कोई नॉर्मल पर्सन भी बैठा है और दे आर शेयरिंग कॉमन थिंग्स लाइक कॉम टाल्स और ईटेबल मैटर्स और एनीथिंग विच दे आर शेयरिंग कॉमन, या फिर थ्रू देयर ब्रीदिंग और वाइल दे स्नीज़, अगर हम वहाँ पे टच कर लेते हैं वेयर दे हैव स्नीज, तो इस तरीके से क्या है कि इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन को वो डिज़ीज़ हो जाती है. इसीलिए इनको कम्युनिकेबल डिज़ीज़ बोला गया है, या फिर इन्फेक्शियस डिज़ीज़ भी हम इन्हें बोलते हैं. सो द डिज़ीज़ दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ नॉर्मल पर्सन इज़ नोन एज कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिज़ीज़. अभी जो कम्युनिकेबल डिज़ीज़ हैं वो चार मेन टाइप्स हैं. जैसे कि अगर वो बैक्टीरिया से कॉज हुए हैं तो बैक्टीरियल डिज़ीज़ हैं, वायरस से कॉज हुए हैं तो वायरल डिज़ीज़ हैं, अब प्रोटोजोन या कोई वॉर्म है उनसे हुए हैं तो प्रोटोजोन और वॉर्म्स डिज़ीज़, और अगर कोई फंजाई डिज़ीज़ कॉज कर रहा है तो दे आर फंगल डिज़ीज़. ये डिपेंडिंग अपॉन दी पैथोजेंस, यानी कि कौन सा पैथोजन आपको डिज़ीज़ कॉज कर रहा है उसके बेसिस पे डिफरेंट क्लासेस में इन्हें बांटा गया है. दैट इज़ बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन्स एंड फंजाई. सो आज हम इस वीडियो में बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में बात करेंगे. सो बैक्टीरियल डिज़ीज़ क्या होता है? बेसिकली बैक्टीरियल डिज़ीज़ वो डिज़ीज़ हैं जो आपको कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया कॉज करता है. सो the disease that are caused by the bacteria are known as bacterial disease. इसमें एग्जाम्पल हैं, जैसे न्यूमोनिया है. न्यूमोनिया कौन से बैक्टीरिया से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से होता है.
कॉलेरा जो होता है वो वाइब्रियो कॉलेरे से होता है। ट्यूबरक्यूलोसिस जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से होता है। ऐसा एग्ज़ाम में आता है दैट यू हैव टू मैच द डिजीज़ विद देयर पैथोजेंस। तो एक साइड आपको डिजीज़ के नेम दे देगा और एक साइड आपको पैथोजेंस के नाम दे देगा, एंड यू हैव टू मैच प्रॉपरली। तो इसीलिए डिजीज़ along with their bacteria that are causing that disease you should know, और इसको अच्छे से याद करना है। तो निमोनिया किससे कॉज होता है? स्ट्रेप्टोकोकस से, कॉलेरा वाइब्रियो कॉलेरे से, ट्यूबरक्यूलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से। ये आप 2-3 बार अगर लिखेंगे, एक साइड डिजीज़ के नेम फिर उसके सामने पैथोजन के नेम, तो आपको याद हो जाएंगे। और लास्ट में फाइनली आप रैंडमली कोई भी डिज़ीज़ का नाम लिख के उसके सामने पैथोजन का नाम लिखने की कोशिश करना। इट विल हेल्प यू टू लर्न फास्टर। नेक्स्ट इज टिटनेस। टिटनेस किससे होता है? कॉलिस्ट्रीडियम टिटनी से। लेप्रोसी होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से। फूड पॉइजनिंग जो हमें होती है सैल्मोनेला से। सैल्मोनेला क्या है कि नेसल पैसेज में हमारी जो ब्रीथिंग पैसेज होता है उसमें क्या करता है, ये टॉक्सिन रिलीज़ करने लग जाता है, तो इससे हमें क्या हो जाता है? फूड पॉइजनिंग हो जाता है। प्लैग है वो येसिनिया पेस्टिस से होता है। सो टिटनेस कॉलिस्ट्रीडियम टिटैनी, लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, फूड पॉइजनिंग सैल्मोनेला और प्लैग यासिनिया। आपको मेनली न्यूमोनिया, ट्यूबरक्यूलोसिस, कॉलेरा, टिटनेस और लेप्रोसी को याद रखना है। दीज आर दी मेन जो रिपीट होता रहता है एग्ज़ाम में, हर डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो दीज आर दी मेन 5 दैट यू शुड नो अबाउट देयर पैथोजेंस एंड द नेम ऑफ द डिजीज़। अब ये जो बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफे, सैल्मोनेला टाइफे क्या है? ये बैक्टीरिया है जो क्या करता है? पैथोजेनिक है, और ये टाइफाइड हमारे अंदर टाइफाइड फीवर को कॉज करता है, जो कि हमारे लीवर, पेंक्रियाज। सो यू शुड नो कि बैक्टीरियम सैल्मोनेला, ये जो बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफे, इसको आपको याद रखना है। ये क्या कॉज करता है? हमारे अंदर टाइफाइड कॉज करता है। सो सैल्मोनेला टाइफे क्या कॉज करता है? टाइफॉइड। ये आपको एक और मिल गया 6, दैट इज़ टाइफॉइड कौन से बैक्टीरिया से होता है? सैल्मोनेला टाइफाइड। और ये हमारे पैंक्रियाज को, लीवर को, किडनी को, इन सब को क्या करता है? इफ़ेक्ट करता है। सो यू रिमेंबर टाइफाइड इज कॉज्ड बाय द सैल्मोनेला टाइफे। नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोकोकस। अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है उससे क्या होता है कि जो न्यूमोनिया है, ह्यूमोफिलिस है, ये इन्फ्लुएंज़ा है, हमारे अंदर कॉज करता है। कौन? बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। उसकी वजह से क्या होता है? न्यूमोनिया और हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, न्यूमोनिया हो जाता है, और जो कोल्ड होता है हमें इसी बैक्टीरिया की वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस। और ये जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर जो बैग लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल, दैट इज़ एल्यूविलाई। तो ये हमारे एल्यूविलाई को इन्फेक्ट करता है, विच स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस से क्या होता है? न्यूमोनिया एंड हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट इज एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्या है? ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, कॉज करता है कौन? बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस से हमें कौन सी डिजीज़ होती है? एंथ्रेक्स। नेक्स्ट इज डिप्थेरिया। डिप्थेरिया क्या है? ये हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जो कि किस बैक्टीरिया की वजह से आती है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिये। जो कि हमें कैसे पता चलता है? जो हमारा थ्रॉट है वो उसमें खट्टापन होने लगता है। व्हेन वी स्वॉलो अवर थ्रॉट, तो हमें क्या है? थोड़ा खट्टा खट्टा फील होता है और हमें लो फीवर भी रहता है। सो जो डिप्थेरिया है उसमें क्या है? हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, यानी दैट इज़ इन्फेक्टेड, और हमें सोर थ्रॉट आता है और हल्का फीवर भी होता है। नेक्स्ट इज पर्ट्यूसिस, जिसको हम वूपिंग कफ भी बोलते हैं। ये एक कॉमन डिजीज़ है जो मोस्टली हम चिल्ड्रंस में देखते हैं, और जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उससे होती है, दैट इज़ बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस
बॉर्डेटेला परट्यूसिस से हमें परट्यूसिस होता है जिसको हम वूपिंग कफ भी बोलते हैं। एग्जाम में जनरली वूपिंग कफ लिखा आ जाता है, तो यू शुड नो कि वूपिंग कफ इज़ परट्यूसिस, जो कि एक कॉमन डिसीज़ है जो बच्चों में पाई जाती है, जो एक नेगेटिव बैक्टीरिया होता है ग्राम नेगेटिव बॉर्डेटेला परट्यूसिस, उसकी वजह से होती है। ये एयरबॉर्न होती है, हवा से फैलने वाली होती है। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये लास्ट लाइक 1 to 3 वीक्स तक ये रहता है। नेक्स्ट इज़ ये वैक्सीन है DPT। तो ये कॉमन वैक्सीन है किस किस के लिए? डिप्टेरिया, वूपिंग कफ और टिटनेस, इन 3 के लिए ये हमारी क्या है? कॉमन वैक्सीन है। वैक्सीन यूज़ होती है किस किस के लिए? 3 डिजीजेज हैं, दैट इज़ डिप्टेरिया, वूपिंग कफ एंड टिटनेस। वूपिंग कफ इज़ ऑल्सो नोन एज pertussis. So D for diphtheria, P for pertussis and T for tetanus. So thanks for watching this video. I hope you liked this video and understood the diseases. So in the next video we will discuss about the viral disease. Thank you.